अगर जीत गया तो ये जो कन्हैया कुमार या फिर जो है कि हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, ये सबको पीछे छोड़ के जयराम महतो जो है कि नेशनल लेवल का युवा लीडर बनेगा। झारखंड के जितने भी युवा हैं ये दृश्य देखना चाहते हैं कि एक तरफ टाइगर की दहाड़ होगी सदन में और एक तरफ जो मजदूरों की आवाज जो है बेबाक तरीके से विनोद सिंह भी रखने का काम करेंगे। तो उम्मीद है कि इस बार ये दो लोग जो है मंत्री थे हेमंत सोरेन, उनकी गिरफ्तारी हुई, तो क्या लग रहा है गिरिडीह में भी क्या सिंपैथी वोट जेएमएम के साथ जाएगा? जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई जिससे मथुरा प्रसाद महतो को और मजबूती मिलेगी, जिस तरह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हर सभाओं में कह रही है, कितना असर पड़ेगा ये? गिरिडीह में आंसू बहाए थे, लेकिन भाई आपके पति जेल गए, लेकिन कई ऐसे बेगुनाह है जिसका बेटा, जिसका पति, जिसका भाई जेल गया है, उन महिलाओं की भी आंसू की बात कौन करेगा? जोहार, मैं जवाज, आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज खजाना। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरु शमशाद के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसमें लगातार वो झारखंड के राजनीतिक मुद्दों पे वीडियो बनाते रहते हैं और अपडेट करते रहते हैं। तो हम आज इनसे बात करेंगे गिरिडीह लोकसभा जो झारखंड के सबसे हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि वहां से एक उभरता हुआ युवा नेता, छात्र नेता जयराम महतो जी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके वजह से गिरिडीह लोकसभा सीट हॉट सीट बन चुका है। तो गिरिडीह लोकसभा पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जयराम महतो कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और क्या अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि वहां 25 तारीख को वोट होना है, अब कुछ ही दिन बचे हैं वोटिंग में। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं शमशाद सर जी, सबसे पहले आपको स्वागत है। धन्यवाद, और आपके चैनल को द न्यूज खजाना को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम निकाल के जो है कि आए, और आने के बाद जो है कि कुछ बातें हो रही है आज का लोकसभा के पर्पस में कि लोकसभा की चुनाव कैसे हो रही है। और जो हॉट सीट की बात कर रहे हैं, वाकई में जो है कि पूरे झारखंड का अगर कहा जाए तो गिरिडीह लोकसभा जो सीट है वो काफी हॉट बन चुका है। और हॉट क्यों बना है ये बात तो अच्छी तरीके से पता है कि आप ये देखेंगे कि पिछले 2.5 साल पीछे अगर हम चले जाएं तो एक आंदोलन का गर्भ से एक लड़का का उदय होता है, एक क्रांतिकारी योद्धा कह सकते हैं झारखंड के लिए, बड़ा बेबाक तरीके से जो अपनी बात को रखता है और युवाओं में काफी लोकप्रियता उनकी देखी जा रही है, तो इसीलिए इसको हॉट सीट कहा जा सकता है। गिरिडीह लोकसभा में देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 उम्मीदवार हैं, एक इंडिया गठबंधन के है, एक एनडीए से है और एक जयराम महतो जी हैं। तो क्या लग रहा है, तीनों मजबूत हैं, तीनों मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या जयराम महतो के साथ क्या समीकरण बैठ रहा है जिससे वो चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, सही है कि आप जो सवाल कर रहे हैं कि 3 उम्मीदवार हैं और 3 उम्मीदवार में वर्तमान का वहां जो सांसद है सीपी चौधरी जो आजसू खेमा से हैं, और उनको फिर से जो है कि आजसू ने भरोसा जता के फिर टिकट दिया। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि इंडिया गठबंधन से जो है कि जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो और एक कद्दावर नेता वो रहे हैं, और एक तरफ युवा महज 29 साल का एक लड़का, और उस लड़का का अब जयराम महतो की जो बात करेंगे तो इतनी डर है और भी प्रत्याशियों में कि पहली बार ऐसा हम कह सकते हैं कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में हुआ होगा कि जयराम महतो के नाम से 4 और कैंडिडेट जो है कि अपना फार्म भरे थे। तो आखिर ये साजिश कौन रचा? खुद तो जयराम महतो साजिश नहीं रचा है, बिल्कुल डर है। इस बात से तो हम आंकलन लगा सकते हैं, डर है तभी तो 4 जो है कि जयराम महतो दूसरा नाम, दूसरा कैंडिडेट, ये जो ओरिजिनल जयराम महतो जो मतलब आंदोलन के गर्भ से निकला है वो जयराम महतो की बात नहीं कर रहा, उसको छोड़कर और 4 जो है कि नाम से मतलब फाइल किया गया था, लेकिन अंततः उनका जो है कि रिजेक्ट कर दिया गया, बेहतर से वो भर नहीं पाए, इसके वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और दूसरा पर्पस आप ये भी देखेंगे कि जिस तरह से युवा के पास जा रहे हैं, जाने के बाद जो 1932 खतियान को लेकर या फिर भाषा को लेकर जिस तरह से आंदोलन की बात कर रहे हैं, उनकी बात में वेट है, और वो अपने आप को कहते हैं कि किसी पद में ना रहने के बावजूद भी आज के वक्त में 16 से 17 करोड़ रुपया जो है कि लोगों को मतलब मुआवजा दिला चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उस युवा में एक काम करने की जज्बा है, मौका इस बार जो है कि वहां के वोटर जो है कि देने का पूरा मूड बना चुके हैं। गिरिडीह लोकसभा में 6 विधानसभा आते हैं और अभी जेबीके से जो उनकी पार्टी है, नई पार्टी बनी है, बूथ स्तर पर भी उनका टीम नहीं गठन हो पाया होगा। कितना टक्कर लग रहा है, क्योंकि उनके अपोजिट में 2 बड़ी पार्टियां हैं,
तो किस तरह वो मैनेज कर पाएंगे इन सब चीजों को? देखिए, सही बात है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जो है कि आप देखेंगे कि 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें से कुछ पे जो है कि आपका बीजेपी का कब्जा है और कुछ पे जो जेएमएम और कांग्रेस का लेकर है कब्जा। लेकिन एक बात है, इस बार गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में कोई दल जो है कि मतलब बाकी दल वाले लोग चुनाव लड़ते होंगे, लेकिन जयराम महतो के तरफ से वहां के युवा जो है चुनाव लड़ रहे हैं, वहां का जनता चुनाव लड़ रहा है। इस एतबार से हम मजबूती देख सकते हैं कि जयराम महतो के पाले में जा रहा है। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ गिरिडीह लोकसभा, कोडरमा लोकसभा, दोनों का एक ही जगह से सभा हुआ। वो प्रचार किए, प्रसार किए। बोला जाता है पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गिरिडीह आते हैं। कितना चुनौती लेंगे जयराम महतो और कितना ये डर है या उसे भी पार कर पाएंगे जयराम महतो? देखिए, डर की अगर बात करें तो डर कुछ नहीं है। कारण है कि डर उसमें होता है जिसके सर पे ताज होता है। हम हारे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जीते तो फिर बल्ले बल्ले। ये जयराम महतो खुद भी आगे इस बात को कह चुके हैं। डर किस चीज का है? आप सीपी चौधरी, अच्छा वहां का जनता जो है कि वोट किसे किया था, नरेंद्र मोदी साहब को या फिर सीपी चौधरी को? सीपी चौधरी को। जब सीपी चौधरी को वोट किया, सीपी चौधरी पिछले 5 साल में कोई सा भी क्षेत्र में उनकी दर्शन तक नहीं हुई। यहां तक ये देखा गया, कुछ अखबार में इस बात को छापा गया था स्थानीय विरोध भी कि स्थानीय विरोध के साथ साथ बीजेपी जो उनके सहयोगी दल हैं, बीजेपी का जो कैडर है, वो खुद ही विरोध कर रहे सीपी चौधरी का। तो भाई मोदी जी आए हैं, ठीक है, मोदी जी के नाम पे आप वोट कब तक देंगे? कम से कम विकास के नाम पे, मुद्दा के नाम पे, जो पिछले बार सीपी चौधरी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जो अपनी बात को रखे होंगे या जो है कि विकास की बात किए होंगे, तो वो कितना किए हैं। लोग समझदार हो चुके हैं जाबाज भाई, और समझते हैं कि भाई हमें विकास चाहिए। ये धर्म, जाति, ये जो मजहब के नाम पे वोट मांगना अब बस 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 बस, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई इतना ज्यादा है कि लोगों को रोजगार चाहिए। और एक तो सबसे बड़ी बात और आप देखेंगे मतलब जाबाज भाई कि हमारे झारखंड से एक प्रवासी मजदूर का सिलसिला चलता है, और उस प्रवासी मजदूर जो है कि यहाँ से पलायन करते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, और हर दूसरे और तीसरे दिन आप कोडरमा और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में देखेंगे कि डेड बॉडी आता है। भाई आप क्या किए? चाहे कोडरमा की सांसद महोदय अन्नपूर्णा देवी है या फिर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद जो है चंद्र प्रकाश चौधरी है, आपने प्रवासी मजदूरों के लिए क्या किया है? यही तो डिमांड मतलब जयराम महतो कर रहा कि भाई की जमीन हमारा, पानी हमारा, सब चीज हमारा, लेकिन रोशन कहां हो रहा है? तो भाई बांग्लादेश हो रहा, बंगाल हो रहा, बिहार हो रहा, उत्तर प्रदेश हो रहा, लेकिन हम अंधेरे में हैं। इसी की लड़ाई हो रही है, और युवा जो है कि वहां काफी जाग चुके हैं। और सिर्फ हम गिरिडीह की ही नहीं बात करें, आप कोडरमा में भी अगर देखते हैं तो आप कोडरमा को भाली भांति बहुत बेहतर तरीके से, और हमको लगता है कि आपके घर से महज 4 से 5 किलोमीटर के दूर पे केटीपीएस है, लेकिन हमको लगता है कि 5 किलोमीटर के दूर पे आपका घर है, उसके बावजूद भी आपके घर में दिन में 3-4 बार तो बिजली कटती ही होगी। फिर क्या किए आपके सांसद महोदय? सवाल यहां भी बनता है। तो यहां भी जो कैंडिडेट है, लोग तो ये चाह रहे हैं कि भाई इस वर्ष सदन में एक तरफ जो है कि जयराम महतो की दहाड़ होगी, तो दूसरे तरफ जो है कि अपनी परिपक्वता का और उस मतलब कह सकते हैं कि ब्लड जो है कि महेंद्र सिंह का ब्लड की आवाज गूंजेगी, मजदूरों की आवाज, हाँ मजदूरों की आवाज बन के वहां पे गूंजेगी। तो बड़ा ये दृश्य मतलब हर युवा, झारखंड के जितने भी युवा हैं, ये दृश्य देखना चाहते हैं कि एक तरफ टाइगर की दहाड़ होगी सदन में, और एक तरफ जो मजदूरों की आवाज जो है बेबाक तरीके से विनोद सिंह भी रखने का काम करेंगे। तो उम्मीद है कि इस बार ये दो लोग जो है सदन में जाना चाहिए। अच्छा, एक बात और कि झारखंड में कुछ ही महीने पहले जनवरी में एक घटना हुई जहां जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनकी गिरफ्तारी हुई। तो क्या लग रहा है गिरिडीह में भी क्या सिंपैथी वोट जेएमएम के साथ जाएगा? जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, जिससे मथुरा प्रसाद महतो को और मजबूती मिलेगी, जिस तरह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हर सभाओं में कह रही है, कितना असर पड़ेगा ये? देखिए, अगर बात करें तो एक हमें वीडियो और बेहतर तरीके से उस दृश्य को याद है कि कल्पना सोरेन जो है कि अपनी आंसू बहाती है गांडे का एक सभा में, हाँ पहली शायद गांडे या फिर हमको लगता है गिरिडीह में आंसू बहाए थे। लेकिन भाई आपके पति जेल गए, लेकिन कई ऐसे बेगुनाह है जिसका बेटा, जिसका पति, जिसका भाई जेल गया है, उन महिलाओं की भी आंसू की बात कौन करेगा? कौन करेगा? ये सवाल बनता है।
जहां तक हम ये देख सकते हैं कि मथुरा प्रसाद महतो अपने फील्ड में हाँ कद्दावर नेता है, स्थानीय नेता है, खतियानी नेता, ठीक है। आप विधानसभा में है, काम कीजिए, हम लोग बहुत दिल खोल के आपको जो है कि चाहेंगे कि आप बेहतर तरीके से काम कीजिए अपने विधानसभा में, मंत्रालय को संभालिए, लेकिन सदन में एक युवा को जाने दीजिए। ये युवा मतलब जज्बा है कुछ आगे करने का, और अगर युवा जाता है तो पहली बार ऐसा होगा और पूरे हिंदुस्तान का इतिहास में ये लिखा जाएगा कि इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी कोई भी जो है कि नेशनल लेवल का मीडिया कवर नहीं किया, उसके बावजूद भी ये लड़का अपने बलबूते बिना पैसा का भाई सदन जा रहा है। अच्छा, एक सवाल यहीं से निकल रहा है कि इतने बड़े बड़े सभा किए, लगातार 2.5 साल से आंदोलन किए, मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें कवर क्यों नहीं, आखिर क्या वजह रही? देखिए, हम झारखंड को पता है, झारखंड को पहले कैसे जाना जाता था, मतलब झारखंडी का मतलब उसको कह सकते हैं कि जयराम महतो का वर्ड में बोका। महेंद्र सिंह धोनी जब आया ना तो लोग झारखंड को थोड़ा थोड़ा सा जानने लगे। आज भी मीडिया वाले लोग को अगर कोई बहुत बड़ी घटना होगी ना झारखंड में, तब वो कवर करेंगे। हमारे उस समय का मतलब तत्कालीन मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि मतलब तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल और सारा ईडी का समन, ये समन, लेकिन कभी आप देखे थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये मुद्दा बहुत बेहतर तरीके से चला हो? जब मुख्यमंत्री को कवर नहीं कर रहा है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, जो पूरे हिंदुस्तान में आदिवासियों का चेहरा बन रहा है, और नेशनल लेवल का मीडिया जो है कवर नहीं कर रहा, तो भाई जयराम महतो तो कल का लड़का है, कवर कहां करेगा उसको? लेकिन अगर जीत गया तो ये जो कन्हैया कुमार या फिर जो है कि हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, ये सबको पीछे छोड़ के जयराम महतो जो है कि नेशनल लेवल का युवा लीडर बनेगा। एक बात आती है, चुनाव में समीकरण का बात चलता है, और तीनों जो मुख्य उम्मीदवार हैं तीनों कुर्मी समाज से आते हैं, और गिरिडीह लोकसभा में ज्यादातर कुर्मी समाज के लोग अधिक हैं, तो कुर्मी समाज इस बार गिरिडीह में किसके पक्ष में वोट करेगा? देखिए, हम मतलब पहले ही आपको बता चुके कि जनता अब जो है ना, ये समाज, ये धर्म, ये जाति, ये समुदाय के नाम पे वोट करना छोड़ दिया। इतना तो कम से कम जाग चुका है। युवा पढ़े लिखे युवा सामने आ रहे हैं, चाहे कोई सा भी समुदाय का है, कोई सा भी समुदाय का भाई, वो देख रहा है कि मेरे लिए हक की आवाज कौन बुलंद कर रहा है। तो कुर्मी समाज ये बात को भी देख रहा है। कुर्मी समाज के साथ जो है कि और भी समाज है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, और इस बात को देख रहा है कि पिछले 2.5 साल से 3 साल से एक युवा जो है कि अपने घर को त्याग के और झारखंडियत की बात कर रहा है, स्थानीयता मुद्दा की बात कर रहा है। आखिर भैया कहाँ जाएंगे? वो तो वही जाएंगे जहां हर समुदाय का समर्थन जयराम महतो को मिल रहा है। जी बिल्कुल मिल रहा है। और जाबाज जी, एक बात और आप देखेंगे, आखिर किस आधार पे चंद्रप्रकाश चौधरी वोट मांग रहा है? आपको एक बात पता होगा कि जब हेमंत सोरेन की सरकार थी तो 1932 से खतियान को विधानसभा के पटल पे लाके जो है कि पारित कर दिया गया और उसे जो है कि भेज दिया गया। अब आगे का जो प्रक्रिया है, आप अच्छा एक बात बताएं, 14 लोकसभा क्षेत्र में 12 लोकसभा क्षेत्र पे कब्जा किसका? एनडीए गठबंधन का। मतलब 11 जो है कि आपका मतलब बीजेपी के पास, एक आजसू के पास है। लेकिन एक नेता आप बता दीजिए कि जो 1932 से खतियान को लेके पार्लियामेंट में, लोकसभा में आवाज बुलंद किया हो। तो फिर किस आधार पे जो कि चंद्रप्रकाश चौधरी मांगेगा, या किस आधार पर अन्नपूर्णा देवी वोट मांगेगी अपने युवाओं से? तो युवा जाग चुका है। स्थानीयता पे बात करेगा, खतियान पे बात करेगा, नियोजन नीति पे बात करेगा, रोजगार पे बात करेगा, आप मेरे बच्चों की भविष्य के लिए क्या कर रहे हो उसके ऊपर बात करेगा। जो परिक्रम हुआ जब नॉमिनेशन कराने गए थे, जिस तरह से वो कानून से फरार चल रहे थे जयराम महतो जी 1 सप्ताह तक, उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, पहली बात तो फरार वर्ड ही बोलना गलत होगा, क्योंकि जब तक किसी को अगर कोर्ट फरार घोषित नहीं करता तब तक हम और आप फरार किसी को नहीं कह सकते हैं, पहला चीज है। और दूसरा चीज ये है कि वहां से भागा है, ये वर्ड भी अजब अटपटा सा लगता है कि भागा कैसे भाई? चारों तरफ से अगर देखा जाए तो 2 से 2,500 सीआरपीएफ और जो है कि आरपीएफ के फोर्स लगे हुए हैं, और मतलब 2-2, 3-3 अधिकारी, डीएसपी रैंक का, एसपी रैंक का अधिकारी लगे हुए हैं, और उस बीच से जयराम महतो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है कि उस मोमेंट को देखने के बाद ये समझ में आया था कि अगर जयराम महतो को अगर डिटेन कर लेते, जयराम महतो को हम गिरफ्तार कर लेते, शायद भीड़ जो है बेकाबू हो जाए। तो एक बेहतर सूझबूझ की बात हुई प्रशासन के भी तरफ से,
और जयराम महतो की भी तरफ से। जयराम महतो तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार था, और शायद हाँ शायद जयराम महतो गिरफ्तारी अगर दे दिया होता, एक तरफ उधर जलता, लेकिन एक तरफ जयराम महतो का क्रेज और ऊपर होता चला जाता। लेकिन ये अपना व्यक्तिगत ना सोच के वो जो भीड़ थी उसके बारे में सोचा। ये उनकी सोच की जो है कि मतलब कदर करनी चाहिए लोगों को। क्या गिरिडीह लोकसभा की जनता पूरे बदलाव के मूड में है? बिल्कुल है। ये तो खैर 25 तारीख को जो है कि वोट के दिन देखा जाएगा, और उसके बाद जो है कि 4 तारीख को जो है 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो खैर चुनाव जीत और हार की बात होती है, और हार जीत तो लगा हुआ है। राम और रावण भी अगर लड़े थे युद्ध तो एक को हारना ही पड़ा था, जबकि रावण एक ऐसा मतलब योद्धा था, एक ऐसा जो है कि जानकार था कि अगला 6 महीना मेरे साथ क्या होना वो जानता था। उसके बावजूद भी जो है कि वो राम के साथ लड़े, और लड़ने के बाद हारा। तो भाई हार जीत तो लगा हुआ, लेकिन लड़का में जान है बॉस, लड़का में जान है। तो गिरिडीह लोकसभा पूरे झारखंड का हॉट सीट बन गया। हॉट सीट बनने का मेन वजह रहा 2.5 साल से जो झारखंड में आंदोलन चल रहा था, 1932 खतियान, स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर लगातार जयराम महतो पूरे राज्य भर में आंदोलन कर रहे थे। तो गिरिडीह की जनता भी अब तैयार है। जैसे हमारे साथ जुड़े थे गुरु शमशाद नाम का चैनल भी है, उनको भी जाके सपोर्ट करें, उनके भी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, और द न्यूज खजाना को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का और भी विश्लेषण अगर आप लोग चाहते हैं, कोई भी लोकसभा सीट का, तो वो भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज खजाना। जोहार, धन्यवाद।